आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप एचटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। इस पाठचर्या को प्रारंभ करने इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। लेकिन फटाफट जो लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर बताइए कि आवाज आपको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। तो देखते हैं पाठचर्या की प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका आपको जवाब बताओ। दूध दूहत अतहि वाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। इसमें आपको रस बताना है और इन पंक्तियों में आपने चयनित कर लिया है इसको। विकल्प स- संयोग श्रृंगार को राइट आंसर है। बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। जहां अर्थ की भिन्नता के कारण वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार हो? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होगी वहां अलंकार पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं वहां पर यमक अलंकार होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट कमेंट्स करते रहिए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्न पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो समता सूचक शब्द सासी से आ जाए, समझ जाइए उपमा अलंकार। विकल्प ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न आपका है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जो लोग भी जुड़े हैं सबका स्वागत है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? और जवाब में आपने जीवनी विधा चुना, राइट आंसर हो जाएगा। तो भद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। जीवनी विधा की रचना है, सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है और सुभद्रा कुमारी चौहान की यह जीवनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब चारण काल नाम दे करके आपने सही उत्तर दिया है, विकल्प सी को। और अगला प्रश्न, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? छठवें प्रश्न का राइट आंसर आपने नरपति नाल विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7।
निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपने भारतेश्वर बाहुबली रास विकल्प सी को चुना। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए, और आठवें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प सी को चुना। राइट आंसर है। नौवां प्रश्न है कि कूच कूच शब्द युग्म का सही अर्थ क्या बनेगा, और नौवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। कुछ और कूच शब्द का सही युग्म पूछा जा रहा था आपसे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि छात्रा गृहात आगच्छन्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर छात्र घर से आते हैं, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। मैं सूर्य को देखता हूँ का संस्कृत अनुवाद पूछा जा रहा है, और 11वें प्रश्न का राइट आंसर आपने अहम सूर्यम पश्यामि विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपने अनामिका विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? और 13वें प्रश्न का राइट आंसर शांति गीत विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है? जवाब में आपने कामायनी में श्रद्धा जो है किस बुक का प्रैक्टिस सेट है, पूछ रहे हैं। ये जो है ई विद्या का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सती प्रताप किसकी रचना है? सती प्रताप के रचनाकार। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब यह गीत रूपक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी का अच्छा, हृदय श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, विकल्प डी छोड़िए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भूर्जा का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? 16वें प्रश्न का सही जवाब भू धन ऊर्जा, विकल्प सी राइट आंसर। विसर्ग का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। क्षमा करें, विसर्ग संधि इसमें है 17वें प्रश्न में, तो निह धन कर्म निष्कर्म बनेगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समधन योग संयोग है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव में वृद्धि है आपकी। दीर्घ संधि का उदाहरण गिरधनीश, गिरीश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? 18वें प्रश्न का सही जवाब
प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर उद्धरण विकल्प ए को चुना आपने। राइट आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि व्यंजन संधि नहीं है, तो यहाँ पर रसायन में व्यंजन संधि नहीं बनेगी। ये तो उद्धरण व्यंजन संधि है, उद्धरण वाक्जाल और तद्धित तीनों में जो है व्यंजन संधि है। तत्धनिहित तद्धित बनेगा, वाग्धनजाल वाग्जाल बनेगा, रसायन में नहीं है। ये विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रतिमान में समास है। 19वें प्रश्न का राइट आंसर आपने अव्ययी भाव को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न। तो दंडकत का रूप क्या बनेगा? और जवाब में आपने तुलना विकल्प सी को चुना, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इस शकलान में विभक्ति और वचन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। भात आज्ञा में का संधिविच्छेद पूछा जा रहा है और 22वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प मात्र धनाज्ञा मात्राज्ञा विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और हरिहरों से संबंधित सूत्र पूछा जा रहा है। 30वें प्रश्न में सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को कि शीर्ष पद में विभक्ति या वचन पूछा जा रहा है और 24वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट। 25वां प्रश्न है कि इसमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? तो मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी विकल्प बी को चुन लिया। पूर्वी हिंदी की बोली है विकल्प बी, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? और 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी गढ़वाली और कुमाऊनी को चुना, राइट आंसर है आपका। और प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? और 27वें प्रश्न का राइट आंसर आपने खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली विकल्प सी को चुना है, राइट आंसर है आपका। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, इंदौर, तो राइट आंसर। 28वां प्रश्न है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बोली विकल्प सी, राइट आंसर। मगही किस उपभाषा की बोली है? मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी हिंदी की बोली है विकल्प डी, राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 31 है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? और 31वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? और 32वें प्रश्न का राइट आंसर तत्सम शब्द विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? और 33वें प्रश्न का राइट आंसर पूर्वी हिंदी विकल्प बी को चुना आपने, तो सही जवाब है। आगे, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेवाती विकल्प सी के साथ आप गए, राइट आंसर पर हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित इसमें से पत्रिका कौन सी है? 35वें प्रश्न का सही जवाब हिंदू को चुना, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 1909 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह है जऊं है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हुई है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भूलोटी। उपयुक्त पंक्तियों में किस रस का उदाहरण है? 36वें प्रश्न का सही जवाब वात्सल्य रस ई विकल्प को चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य कौन है? और 37वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ और 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही वेद का चयन कीजिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बलि बेली बोई, अब मीरा की लगन लागी होनी सो होई। 35वें प्रश्न का राइट आंसर भक्ति रस विकल्प डी सही जवाब। आगे, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले इसमें से कौन है? लिखने वाले लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब मुकुटधर पांडे ही विकल्प को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 40, 40वां प्रश्न है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? और 40वें प्रश्न का सही जवाब अपने भिक्षुक को चुना, राइट आंसर है विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? प्रश्न संख्या 41, इसमें संग्राम और प्रेम की बेदी, ये दोनों प्रेमचंद के हैं। दूसरा और चौथा विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब कुर्सी विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? और प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, गौ में, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द जो है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? किंवदंती कहलाती है, विकल्प ए। तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो भौतिक, विकल्प डी राइट आंसर है। उच्च श्रृंखल शब्द का विलोम, विनम्र, विकल्प डी सही जवाब। नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? खड़ी बोली में लिखा गया या सदन मिश्र का है? विकल्प डी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, इस समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? और भारतेंदु काल, विकल्प ए जवाब दे करके राइट आंसर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही आरोही क्रम आपको चयनित करना है। 1918 से 1936 ईस्वी तक का समयकाल छायावाद का रहा है। 1918 से 1936 छायावाद। इसके बाद जो है प्रगतिवाद का समयकाल 36 से 43 तक है। प्रगतिवाद 1936 से 43 तक का समय। और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953 तक का है। प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953 तक। उसके बाद का समय जो है नई कविता का दौर है। तो विकल्प इसका जो है सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, प्रश्न संख्या 51, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक। तो फ्रैंक ईके को चुना आपने, विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर है। ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जलता है यह जीवन पतंगा। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब उपमा अलंकार, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है? तो मानवीकरण अलंकार, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है, इस छंद में 6 चरण होते हैं। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब 56, विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि जी सुमिरत सिद्धि होई शेष नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब सोरठा छंद, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो में गण पूछा जाए। ये इस प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है। तो 27 मात्राएं होती हैं जिसमें 16 11 पर यति होती है और अंत में क्या होता है, लघु गुरु होता है। विकल्प ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, यीशु और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब आपने कौन को चुन लिया, तो राइट आंसर है। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या, प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब कहानी विधा विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झबरा किस कहानी का पात्र है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब पूष की रास विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू की प्रमुख रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? और इस प्रश्न का जवाब आपने राष्ट्रीय भावना विकल्प बी को चुन लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 की इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया हमने, राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? और प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर क्या बनेगा? परीक्षा गुरु विकल्प बी सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? और प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर आपने हबीब तनवीर विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यक्ष और यक्षिणी निम्नलिखित में से किस खंड काव्य के नायक और नायिका हैं? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब मेघदूतम विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। भोज का तो व्यापार कहाँ घटित होता है? जवाब हो जाएगा विकल्प। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आशीर्वाद विकल्प प्लीज कर। चिंतामणि भाग 3 के संपादक पूछा जा रहा है, डॉक्टर नामवर सिंह विकल्प सी इस प्रश्न का राइट है। अगला प्रश्न है कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। यह कथन किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 71, लोहे की चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लोहे की चने चबाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है और 71 में प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया है, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 है कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि किस अलंकार में वाक्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? अन्योक्ति विकल्प ए राइट आंसर।
कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गेहूं बनाम गुलाब, विकल्प बी को चुना उसने, राइट आंसर है गुलाब राय जी। बाकी घृणा के प्रचारक प्रेमचंद, श्रीनाथ सिंह का जीवन में घृणा का स्थान प्रेमचंद, सच्ची समालोचना बालकृष्ण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विद्या निवास मिश्र जी का नहीं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कुछ चंदन की कुछ कपूर। अगला प्रश्न है शुक्ल जी के निबंध गंगा के रेतीले कछार हैं और त्रिवेदी जी के निबंध नदी के प्रवाह में किस विद्वान का कथन? मलयज उत्तर चुना आपने, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 78 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय युग का निबंधकार नहीं है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, सरदार पूर्ण सिंह का राइट आंसर। आगे अमरकांत का नवीनतम उपन्यास इन्हीं हथियारों से स्वतंत्रता आंदोलन के किस कालखंड पर आधारित? और इस प्रश्न का जवाब भारत छोड़ो आंदोलन, विकल्प ए को चुना। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास विश्रामपुर का संत में किस आंदोलन की विसंगतियां बताई गई हैं? और प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब भूदान आंदोलन, विकल्प सी को चुना तो राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास निराला ने नहीं लिखा है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब गुरु स्वाहा, विकल्प डी राइट आंसर। यशपाल की कृति झूठा सच कितने भागों में है? प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर आपने विकल्प सी को चुन लिया है तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डॉक्टर प्रशांत मैलाचल का पात्र है, सूरदास रंगभूमि का पात्र है और मृणाल त्याग पात्र का। लेकिन गोबर जो है वो गबन का पात्र नहीं है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब विकल्प सी, गोदान का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, राइट है। दीवार में रहती थी त्याग से विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी बताइए। विकल्प है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने? किशोरी लाल गोस्वामी, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नदी के द्वीप उपन्यास का कौन सा पात्र पत्रकार है? चंद्र माधव, विकल्प ए इस प्रश्न का। नागार्जुन के उपन्यास पलचन्मा में किस क्षेत्र का चित्रण? मिथिला, विकल्प ए राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि देहाती दुनिया शिवपूजन सहायका कैसा उपन्यास है? और 89 का सही जवाब आंचलिक उपन्यास है। विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास कौन सा? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनहलक मैं खुदा हूं कहने पर किस सूफी संत को सूली पर चढ़ा? मंसूर विकल्प संख्या 92 है कि पद्मावत सूफी ग्रंथ नहीं है, भले ही उसमें सूफी मत या सूफी मतों के तत्व हैं, ये तत्व कथा के प्रधान अंश हैं। यह कथन किसका? संख्या 92 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने विजय देव नारायण जी को तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काले कारनामे उपन्यास की कृति। काले कारनामे उपन्यास किसकी रचना है? आपको जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। राइट। अगला प्रश्न निम्नलिखित उपन्यास तथा उसके पात्रों का कौन सा युग असंगत? क्रम संख्या 94 में सही जवाब आपने बावन दास गोदान का पात्र नहीं है विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? क्रम संख्या 95 का सही जवाब सूरज का सातवां घोड़ा बी विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्रम संख्या 96 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे उपसर्ग रहित शब्द बताइए। 97 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? और 98 का सही जवाब आपने बिहारी को चुन करके सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपन्यास और उसके लेखक को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ईशाय हिंदू राधा कृष्णदास श्रद्धाराम तिलोरी का भागवती अखिला सुंदरिया और जगमोहन का श्यामा स्वत विकल्प डी इस प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए इस प्रश्न का आएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला इस विद्वान। और प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब क्या रामचंद्र शुक्ल विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि ना नारद तब रोई पुकारा एक जुला है सो मैं हारा प्रेम तंत नित नाना तनई जप तप साध शय करा भरे। कबीर के बारे में किसने कहा? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब जैसी विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि या लकटी या रुकाम अरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब आपने रसखान विकल्प बी को चुना। अगला प्रश्न है कि जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर तजिय कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? और प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब आपने विकल्प ए विनय पत्रिका को चुना। प्रश्न संख्या 105 है कि साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे? तो लाला श्रीनिवास दास विकल्प ए को चुना आपने तो राइट है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित नहीं है? बताओ जाएगा विकल्प देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा? ये तो अपूर्ण है मंगल सूत्र। 107 का सही जवाब आपने गोदान को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है, इसका कथन है। मतलब प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब आपने गोदान विकल्प ये को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न, क्या विधा उत्तम काव्य है? मध्य लक्षणाली, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहतनी या स्थापना की? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब आचार्य देव विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट। अगला प्रश्न है कि जिसे फेंक कर मारा जाए वह क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब उसे अस्त्र कहते हैं विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब पवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। विकल्प डी इसका रहता है। धनानंद की इसका लता, सरसाल दशक भूषण की और बोधा की इश्क। अगला प्रश्न है कि यह किसने लिखा है? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिना। उम्मन दास जवाब चुनकर के शी विकल्प राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? सुदामा चरित नरोत्तम दास की। अगला प्रश्न, कविता को जो भाव योग की संज्ञा कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब 114 का अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प डी को चुना है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नायिका में कौन सी संधि? और जवाब में आपने अयादि संधि विकल्प ए। प्रश्न संख्या 116 है कि कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा न कोई, जरा मुनि न भय मुआ कुशल कहाँ थे कोई। यह दोहा किसका? कबीरदास विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रावरे रूप की रीत ये मूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, यह पंक्तियां किस? घनानंद विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि कविता में जब बिना कारण के कार्य संपन्न होने का चमत्कार घटित होता है तो कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि फतांसी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब विकल्प सी मुक्तिबोध को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा का लक्ष्य है। स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। यह कथन किस विद्वान? नामवर सिंह विकल्प डी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मध्य पुकार कहा? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, मौन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अज्ञे की फ्लैश बैक शैली में लिखित उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंद कहाँ मेरी चीर, यह किस काव्य का समर्पण? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब आपने झारखंड विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नाट्य दर्पण नहीं को चुन करके आपने दिया। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, और प्रैक्टिस सेट को लाइक और शेयर कर दिया करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो आपके मोटिवेशन की हमें जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।